ऐसा जंगल देखा है जो रात होते ही आपका नाम लेकर बुलाने लगे? गांव के लोग कहते हैं, बांसवन में हवा नहीं चलती, सांसें चलती हैं। और जो उस आवाज के पीछे गया, वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां गांव के बाहर एक घना बांसों का जंगल था। दिन में शांत, लेकिन रात में डरावना। अमावस्या की रात यह जंगल जिंदा हो जाता था। बुजुर्ग कहते थे, बेटा, जैसे ही रात उतरती है ना, ये बांस अपने आप हिलने लगते हैं। कभी लगता है कोई यहाँ किसी को नाम लेकर बुला रहा, कभी किसी की सिसकियों की आवाज आती है, और कभी कोई घर लौट जाने की भीख मांगता सुनाई देता है। नियम था, सूरज ढलने के बाद बांसवन की ओर मत जाना। मोहन 12 साल का निडर लड़का शहर से छुट्टियां मनाने ननिहाल आया था। उसे ये सारी बातें सिर्फ डराने की कहानियां लगती थीं। उसने हंसकर कहा, अगर सच में कोई भूत है तो आज मैं खुद देखूंगा। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मोहन ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे बांसवन की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। मोहन, वो रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर आवाज आई, मोहन, घर चलो। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। बांसों के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई। आंखें खाली थीं, बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो कोई भूत नहीं था, वो था रामू, एक गरीब बच्चा जिसे सालों पहले चोरी के शक में यहीं छोड़ दिया गया था। भूख, डर और अकेलापन, यहीं उसकी मौत हो गई। अब उसकी आत्मा हर बच्चे को घर लौटने को कहती थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। अचानक हवा तेज चली, बांस झुक गए। परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। अगली सुबह बांसवन शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। गांव वालों ने रामू की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया। कहते हैं उस दिन के बाद बांसवन कभी नहीं रोया, क्योंकि सबसे डरावना भूत कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसानों की बेरहमी होती है।